लॉर्ड चर्च फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। हमने कल एक विषय को समाप्त किया था और आज से हम फिर एक बार एक नए अध्ययन के विषय में जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको और मुझे फिर इकट्ठा किया। मैं यीशु नासरी का सेवक होने के नाते से स्वर्ग की परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को आपके जीवन पर यीशु नासरी के नाम से उंडेलता हूँ। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ने वाले हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हमने जो पिछले 4 दिनों में 4 एपिसोड्स में जो हमने उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीखा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातें की है और लोगों ने कहा है कि परमेश्वर ने फिर एक बार वचनों के द्वारा उनसे बातें की है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, इसका प्रमाण ये है क्योंकि आप परमेश्वर को अपने कान दे रहे हैं। हालेलुया। जब हम किसी को कान देते हैं तभी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऐसे ही परमेश्वर में बने रहिए और बढ़ते रहिए। हालेलुया। सिर्फ बने नहीं रहना है, हमें बढ़ना भी है। हमें उस फलदायी वृक्ष के समान होना है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। प्रियो, आज एक नए विषय में जब हम जा रहे हैं, हम फिर एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और फिर हम इस विषय की शुरुआत करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तो हमारा प्रभु है, इस बात पर हमें घमंड है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज से जब तू हमें एक नए विषय में लेकर जाता है, प्रभु जी तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। हमको लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भर कर तैयार कर। हर बरगलाने वाली आत्मा, हर कानों को बहकाने वाली आवाज़ों को यीशु के नाम से हम बंद होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। और जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हमारा मन भटकने न पाए, ऐसी सामर्थ्य तू हमें दे प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके नोटबुक्स लेकर बैठे हैं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो आज के टॉपिक का, सरमन का जो शीर्षक है वो लिख ले, अ फादर्स हार्ट। हिंदी वाले लिखेंगे पिता का हृदय। हालेलुया। हम कई बार इसके विषय में हजारों सरमन सुन चुके हैं, यूट्यूब में सुन चुके हैं, ऑडियो सुन चुके हैं और मेरा विश्वास है आपके पासवानों ने आपको पिता के हृदय के विषय में बहुत सारी बातें बताई होगी। पर आज एक नए प्रकाशन को लेकर जो प्रभु ने मुझे दिया है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसको समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। सो द टॉपिक ऑफ अवर सरमन इज अ फादर्स हार्ट, पिता का हृदय। आमीन। प्रियो, मैंने अक्सर सेवकों को इस विषय पर तब प्रचार करते हुए देखा है जब फादर्स डे होता है, क्योंकि मैं इस पर बहुत दिनों से मनन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैंने अक्सर जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, इसकी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे सरमन्स देखा फादर्स डे के ऊपर हम पिता के विषय में बात करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो शरीर का पिता होता है या जब बायोलॉजिकल फादर होते हैं, उनका तो इस पृथ्वी पर एक ही दिन फादर्स डे मनाया जाता है, परंतु हम जो धर्मी हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम 365 24 आवर्स फादर्स डे मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे पिता की आशीष है प्रभु। प्रियो, ये हमारे प्रभु का अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों कि आज हमको निरंतर परमेश्वर ने आशीष दी है कि हम अच्छे रीति से अपने जीवन को जी सके, श्वासों को ले सके, कपड़े पहन सके, भोजन कर सके, घरों में रह सके। ये सारी आशीषें हमें परमेश्वर 365 दिन, साल के पूरे दिन देता है, 24 आवर्स। हालेलुया। सो मैंने जब इस बात पर अध्ययन किया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि इन दिनों में इस विषय को लेकर तू मेरे लोगों से बात करना। हालेलुया। फादर्स डे को बात मत करना, लेकिन इस समय यानी कौन से समय, जो पिता का समय है। हालेलुया। मैं बहुत दिन से इस पर मनन कर रहा हूँ और फाइनली गॉड गेव मी द परमिशन टू स्पीक टू यू अबाउट दिस सर्मन और दिस सब्जेक्ट। और प्रभु ने मुझे फाइनली आज्ञा दी कि मैं इस विषय को लेकर इस समय में आपके मध्य में आऊँ, क्योंकि प्रियो, इस अंत के समय में प्रभु ने मुझसे कहा है कि जब तू मेरे हृदय के विषय में या मेरे विषय में लोगों से बात करेगा तो
तो मेरी कल्पनाओं को और मेरे हृदय की इच्छाओं को तू लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय बाकी है प्रभु के आने के पहले का, जब हम इस विषय पर मनन करके प्रभु के हृदय की बातों को समझने का प्रयत्न करें और उसके मन की कल्पनाओं को समझकर लोगों के लिए आशीष बनकर खड़े हो सके। हालेलुया। सो प्रियो, हम इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर जिसने हमें आशीष दी है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, ये आशीष पृथ्वी में हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हालेलुया। हम सब जानते हैं बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था और जब मैं बहुत सारी चीज़ों को निकाल रहा था, खंगाल रहा था, तब मुझे पता चला कि आउट ऑफ 6.5 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, 6.25 बिलियन है ना, 6.25 बिलियन, मुझे हिंदी में मालूम नहीं उसे क्या बोलते हैं, 6.25 बिलियन लोगों में से हमें यहाँ आशीष परमेश्वर ने दी है कि उसने हमें यह अधिकार दिया कि हम अपने स्वर्गीय बाप को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। सो कितना हमें परमेश्वर का धन्यवाद देने की ज़रूरत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आउट ऑफ 6.25 बिलियन पीपल, गॉड हैज़ चोजन यू एंड गॉड हैज़ chosen each one of us, those who trust in him. हालेलुया। उसने ऐसे लोगों को चुना जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये मैं नहीं कहता प्रियो, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि मैं पहले हिंदू था, मैं पहले फलाना था, मैं पहले ठिकाना था और फिर मैंने प्रभु को चुना। नहीं नहीं, ये हमारी सोच ही गलत है। परमेश्वर ने पहले हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। आमीन। हम तो अपने पाप की गंदगी में पड़े हुए थे, अंधकार में कहीं डूबे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना था, इसलिए उसने पाप की गंदगी से निकाल कर हमें ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और मैं इसका प्रमाण आपको वचन के द्वारा दूंगा, जो वचन हमने पिछले अध्ययनों में कई बार पढ़ा है, फिर एक बार आज हम उसे पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, वो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन निकालें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। पिछले बार हमने इस पे विश्वास, अनुग्रह के विषय में सीखा था, उद्धार के विषय में सीखा था। आज ये वचन हमें हमारे इस सब्जेक्ट से, पिता के हृदय के विषय में हमें कनेक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि आप इस बात का घमंड ना करिए कि आपने यीशु मसीह को चुना है, परंतु आप इस बात का घमंड कीजिए कि यीशु मसीह ने पहले आपको चुना है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रिय, वचन कहता है यीशु के साथ बने रहना, स्वर्गीय पिता में उद्धार को प्राप्त करना, ये हमारी ओर से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का दिया गया दान है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और प्रियो, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पिता के हृदय के विषय में मनन करें। पहले हम ये जान ले कि पिता क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि जब हमें किसी के हृदय की बातें या मन की बातों को जांचना है, सो हमको पहले उस व्यक्ति के साथ बने रहना होता है। हालेलुया। जब हम एक व्यक्ति के साथ, पहले हमारी दोस्ती होती है ना, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, सो पहले हमारी दोस्ती होती है तो हम एक दूसरे से एकदम खुलते नहीं हैं पहले ही दिन में, है ना। हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, और जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं तब हम एक दूसरे की हृदय की बातों को और मन की बातों को जानने लगते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसका बाप नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बेटा जब होता है, बेटा ये शब्द उसी को दिया जाता है जिसका बाप होता है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं, ये कॉमन सेंस है, बट फिर भी प्रभु की आत्मा ने मुझे बोलने के लिए कहा है, मैं आपसे वैसा ही सटीक बात करूँगा। इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जिसका बाप न हो। परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान जो है, लूसीफर जो है, संसार का सरदार, झूठ का पिता है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, लूसी जो है, जो वो झूठ का पिता है, तो इसका अर्थ है अगर पिता है झूठ का, तो झूठ के बेटे और बेटियां भी इस पृथ्वी पर बहुत होंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको टाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको सता नहीं रहा हूँ, परंतु मैं सत्य की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वचन के प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, हमें सचेत रहना है कि हम शैतान के फांसे में न फंसने पाए। हालेलुया। आज मैं आपको
3 अलग अलग डायमेंशंस के द्वारा बताने का प्रयत्न करूंगा कि पिता का हृदय कैसा होता है। हालेलुया। वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू 3 डिफरेंट डायमेंशंस अबाउट अ फादर्स हार्ट। आमेन। पिता के हृदय के विषय में हम 3 अलग अलग डायमेंशंस का मुझे हिंदी में शब्द नहीं पता, तो 3 अलग अलग डायमेंशंस के या 3 अलग अलग तरीकों से हम देखने का और सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमेन। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड योर नोटबुक्स। हम लोग नोट्स लिखेंगे, जैसा भी प्रभु आपको अगुवाई करता है उसे लिखिए। हालेलुया। सो प्रियो, फर्स्ट जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बायोलॉजिकल फादर। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, बायोलॉजिकल फादर, शारीरिक पिता, है ना। पिता के विषय में जब हम सीख रहे हैं तो मैंने आपको बताया पिता के हृदय में के विषय में सीखने से पहले पिता के विषय में सीखना जरूरी है। सो सबसे पहला हमारा जो पहला डायमेंशन है या पहला तरीका जो है पिता के हृदय को जानने का, दैट इज बायोलॉजिकल फादर। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं इस पृथ्वी में ना हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं ना। हमारे दोस्त है, हमारी मासी है, मासा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। सो इसमें से बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम स्वयं चुनते हैं, है ना। हम डिसाइड करते हैं कि हमको इनके साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, या हमें इनको चुनना है या नहीं चुनना है ना। सो वी नीड टू सिलेक्ट देम और नॉट, ये हम तय करते हैं। परंतु केवल इस पृथ्वी पर एक ही रिश्ता है जिसको ना तो आप चुन सकते हैं ना तो आपके माँ बाप चुन सकते हैं, और वो रिश्ता है माता पिता का और बच्चों का। हालेलुया। हम ये डिमांड नहीं रख सकते प्रभु से कि प्रभु मेरे पिता 6 फीट 2 इंच के होने चाहिए, वो पुलिस में कमिश्नर होने चाहिए, मेरी माता की हाइट 5'11" होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा जोड़ा होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। ना ही वाइस वर्सा, है ना। ना ही माँ बाप बच्चों को चुन सकते हैं कि प्रभु मुझे 5 फीट 10 इंच का लड़का चाहिए, बहुत गोरा चिट्टा होना चाहिए, उसकी मस्त मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। ऐसा हम चुन नहीं सकते, हम उनको बनाते हैं। हालेलुया। पर हम चुन नहीं सकते। ये अधिकार यीशु मसीह ने केवल अपने पास रखा है। हालेलुया। ना तो हम अपने माँ बाप का चुनाव कर सकते हैं, ना तो माँ बाप अपने बच्चों का चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रियो, ये अधिकार परमेश्वर के पास है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की ओर से जो बातें आती है वो निरंतर भलाई को ही हमारे जीवन में लेकर आती है। हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें बहुत सारे रिश्ते दिए ना, परंतु हमेशा याद रखिए ना तो माँ बाप बच्चों को चुन सकते हैं, ना तो बच्चे माँ बाप को चुन सकते हैं। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू माई स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर जब कुछ चुनता है ना तो वो उत्तम नहीं होता है प्रियो, है ना। वॉट एवर गॉड, जो कुछ भी परमेश्वर जिस भी बात का चुनाव करता है ना हमारे जीवन के लिए, वो उत्तम नहीं होता है। आपको निरंतर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चुनता है वो सर्वोत्तम होती है। हालेलुया। Those things are not good things, but they are the best things in your life. Amen. So आज हमारे जो माता पिता है वो हमारे परमेश्वर ने हमारी इस पृथ्वी पर दी हुई सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। इसको कभी भी नहीं भूलना प्रियो। ये संदेश एक 2 साल के बच्चे से लेकर जो सबसे सीनियर व्यक्ति इस बात पर मनन कर रहा है या इस अध्ययन को सुन रहा है, उन सबों के लिए ये बात लागू होती है, इंक्लूडिंग मी। मुझसे तो पहले शुरुआत होती है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने हमें अगर माता पिता दिए हैं या माता पिता जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपको जो बेटे बेटियां परमेश्वर ने दिए हैं वो परमेश्वर का सबसे बेस्ट गिफ्ट है आपके लाइफ में इस पृथ्वी पर। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। ओके, सो लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं चाहता हूँ कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27। और हम यहाँ मनन वचन में नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। जब हमें वचन पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा, खातरी से मैं पूर्ण खातरी के साथ ये बात बताता हूँ कि मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। आमेन। सो उत्पत्ति 27 जब हम देखते हैं प्रियो, तो यहाँ ना 4 लोगों के विषय में बताया गया है। आप इसको बाद में अध्ययन जरूर कीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए उत्पत्ति 27। और मैंने आपको हर बार बताया धीरे धीरे पढ़ना, बहुत जल्दी से नहीं पढ़ना। अपने को कोई ट्रेन और फ्लाइट नहीं पकड़नी है, मनन करना है तो पिता के साथ बड़े शांति से बैठकर मनन कीजिए। हालेलुया। अभी जो समय हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 3:10 AM, है ना। 3:10 का समय है ये सुबह का, और मेरे लिए परमेश्वर के साथ बिताया हुआ सबसे सर्वोत्तम समय होता है प्रियो। आमेन। क्योंकि सब शांत है, बाहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और ये शैतान के कार्य करने का समय है।
है ना। इसीलिए मैं जागता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको भी जागना है, अगर प्रभु आपको अगुवाई करेगा तो आप जरूर उस कार्य को कीजिए। आमीन। सो लेट इट बी। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय, यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 लोगों के बारे में बताया गया है। द मेन कैरेक्टर इज अब्राहम, सेकंड हिज वाइफ सारा, थर्ड देयर सन इसाक एंड इसाक्स वाइफ रिबेका, है ना। ये 4 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं आपके नोट्स में। इन 4 लोगों के विषय में हम उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय में और उसके भी थोड़ा पहले पढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि इज़हाक जब 60 वर्ष का था तो इसे जुड़वा बच्चे हुए 2। है मैं। अब आप कहेंगे इज़हाक 60 वर्ष का था तब बच्चे हुए, आपको कैसा पता है? तो उतना बता नहीं सकता मैं आपको। आप वचन पढ़िए, उसमें खातरे से लिखा हुआ है कि इज़हाक 60 वर्ष का था, है ना। मेरे पास अभी उसका रेफरेंस नहीं है, बट मुझे पता है इज़हाक 60 वर्ष का था तब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, और वो भी जुड़वा बच्चे थे। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता जुड़वा थे? मेरे भाई और बहनों, वो भी वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो मैं आपको कुछ स्पेशल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ सत्य ही आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, ऐसा वचन बताता है कि इज़हाक जब 60 वर्ष का था उसके 2 पुत्र हुए, वो दोनों जुड़वा थे। और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे, उसके 22 और 23 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसके 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। ये यहोवा किससे कह रहा है? रिबेका से कह रहा है, ठीक है। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। जिनके कान हो वो सुन ले, जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। 26 भी मैं पढ़ लूंगा आपके लिए। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबेका ने उनको जन्म दिया तब इज़हाक 60 वर्ष का था। जिनके कान हो वो फिर से सुन ले। हालेलुया। क्योंकि मुझे पिछले दिनों किसी ने ईमेल लिख के भेजा था कि आप ये जो स्टैटिस्टिक्स कभी बताते हैं ये हमको समझ में ही नहीं आता है। प्रियो, इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हम ध्यान से अध्ययन नहीं करते हैं। हम कहानी बोल के पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगले इतवार हमको मालूम नहीं कि पिछले इतवार पासवान ने क्या प्रचार किया था। अगर ऐसी श्रद्धा, ऐसा अगर हमारा विश्वास यीशु पे रहेगा तो फिर प्रेज द लॉर्ड है ना। जिनके कान हो वो सुन ले, है ना। सो असो यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा प्रियो कि यहाँ रिबेका ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहले कौन आया? एसाव आया, और एसाव की एड़ी को पकड़ पकड़ के याकूब भी बाहर आया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसका 25 वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, पहले जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें बताता है कि रिबेका के गर्भ से एसाव उत्पन्न हुआ और उसकी एड़ी को पकड़कर याकूब भी बाहर आया। जब मैं इन दोनों भाइयों का अध्ययन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे प्रीचर्स को सुना और बहुत सारा अध्ययन किया। तब मैंने स्कॉलर्स के अध्ययन और थियोलॉजियंस के अध्ययन से इस बात को समझ आया मुझे कि एसाव जो था, जो पहले आया था इस पृथ्वी पर, एसाव का जो पूरा पालन पोषण है ना प्रियो, वो उसके पिता इज़हाक ने किया था। इज़हाक का चहेता था क्योंकि पहलौटा था ना, सो पिता का चहेता था। सो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एसाव का पूरा पालन पोषण जो है वो माने एसाव जो छोटे से बड़ा हुआ वो इज़हाक की छत्र छाया में हुआ, और याकूब जो छोटे से बड़ा हुआ वो रिबेका के, उसके माँ के छत्र छाया में बड़ा हुआ। ऐसा इतिहासकार बताते, मैं नहीं बताता। आप पुरानी बातों को खंगालिएगा और आप वचन से भी जब उसको प्रमाण जोड़ेंगे तो आपको वही मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया, मैं उसी बात को आप तक लेकर आऊँगा जो वचन से मेल खाती है। हालेलुया। और प्रियो, वचन ऐसा बताता है कि एसाव बाप का था और याकूब रिबेका के पालन पोषण के द्वारा बड़ा हुआ था। और इतिहासकार बताते हैं कि अब्राहम जो था वो एक बहुत ही अच्छा खानसामा था, क्योंकि हम जानते हैं अब्राहम से एक और जाति उत्पन्न हुई, इस्माइल की जाति। आप किसी मुस्लिम भाई को देखेंगे जो अच्छा खानसामा होता है, तो जब वो घर पर होता है तो उसकी
पत्नी पकाती है और वो नहीं बैठता है, वो खुद पकाता है, उसकी पत्नी खाती भी है और पकाने में मदद भी करती है। क्यों? क्योंकि इस्माइल से जो जाति तैयार हुई वो बहुत अच्छे खानसामों की जाति तैयार हुई है। हालेलुया। और वचन बताता है या इतिहास बताता है कि अब्राहम भी एक बहुत अच्छा खानसामा था, बहुत अच्छा कुक था। एंड इवन सेम अनॉइंटिंग वाज ऑन इसहाक, और इसहाक भी एक बहुत अच्छा कुक था, ऐसा वचन बताता है। और चूंकि एसाव बचपन से पिता की छाया में पला बड़ा प्रिय, इसलिए वचन बताता है कि वो भी अच्छे पकवान बनाता था। हालेलुया। आप जब वचन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे ना, तो आपको इन बातों का प्रमाण मिलेगा कि एसाव एक बहुत अच्छा कुक था, बहुत अच्छा शेफ था, जो भी हम उसको बोल सकते हैं। और इसहाक ने एसाव को ना बहुत मजबूती के साथ उसका पालन पोषण किया था। हम वचन पढ़ेंगे, वचन आप निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसका 27 वचन, आप नोट्स लिखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। हालेलुया। एसाव के बारे में यहाँ लिखा है प्रियो कि एसाव को मजबूती के साथ तैयार किया गया। कैसा? वो बिहड़ों में जाता था, जंगलों में जाता था, है ना, शिकार करता था और प्राणियों को पकड़ कर लाता था, पकाता था, खाता था। तो एक बलवान था, वो एक सामर्थ्य व्यक्ति था। उसका पालन पोषण इसहाक ने वैसा किया था। परंतु एग्जैक्ट रिबेका ने क्या किया, यह हम याकूब के विषय में पढ़ेंगे। और याकूब के विषय में वहाँ लिखा हुआ है, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। हालेलुया। दोनों एकदम डिफरेंट थे। एक पिता के छत्र छाया में बड़ा हुआ था, एक माँ की छत्र छाया में। और आगे उसके और लिखा हुआ है कि एसाव जो था वो अहर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, परंतु रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, पालन पोषण का प्रमाण यहाँ पर है। आमीन। सो अय्यूब के एसाव के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही बलशाली था, सामर्थी था, शिकार खेलने वाला था। और याकूब के विषय में लिखा है एक सीधा मनुष्य था, वो खेती सींचता था, भेड़ बकरियां चराता था, वो उसका कार्य था। आमीन। आगे हम इस अध्याय में देखते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर ना दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। आमीन। और वहाँ से सब खेल खत्म हो गया, सब बिगड़ गया उनका अच्छा जीवन, है ना। और वो क्या था पता है क्या? मसूर की दाल। आमीन। वेजिटेरियन खाना था, मसूर की दाल। आने वाले दिनों में हम सिर्फ मसूर के दाल के बारे में सीखेंगे। पवित्र शास्त्र में बहुत प्रकाशन की बात है मसूर को लेकर। आमीन। मेरे परमेश्वर का वचन इतना खतरनाक है कि इसमें इस पृथ्वी पर की ऐसी कोई बात नहीं जिसका जिक्र नहीं है। या लहसुन का जिक्र है, अदरक का है, सांबार का है ना, पता नहीं क्या क्या है, तो क्या नहीं है इस पृथ्वी पर जो इसमें लिखा नहीं गया है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि मसूर के दाल को लेकर एक बड़ी बातचीत इन दोनों भाइयों में होती है। मैम, हम सब जानते हैं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, हम सब जानते हैं। आप लोग सब गुणवान लोग हैं, आप लोग सब अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर्स लोग हैं जो वचनों को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको ये सारी बातें मालूम होगी। और नहीं मालूम तो आप ज़रूर से उत्पत्ति की किताब उसका 25, 26, 27 ज़रूर पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना। प्रभु आपके आत्मा के से बात करेगा प्रियो। आमीन। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उतनी सी छोटी सी मसूर की दाल के लिए इसने क्या कर दिया? एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार ही बेच दिया। और कैसे बेचा मालूम है? अपने मुख के द्वारा बेचा। यहोवा ने उसको नहीं कहा था, परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था पहलौठे का अधिकार बेचने के लिए, परंतु अपने मुख के द्वारा उसने उस अधिकार को बेच दिया। आमीन। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तब प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बहुत ही मस्त बात बताई। उत्पत्ति 25-32 है ना। उत्पत्ति द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 32 सेज, एसाव ने कहा, दैट्स इट, है ना, हमको वहीं रुकना है, कॉमा है उसके बाद, राइट। या एसाव ने कहा, है ना। यहाँ पर वचन बताता है एसाव ने उससे कहा, है ना, ये ध्यान में रखिए आप। एसाव ने कहा, यहोवा ने नहीं कहा। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैं घुटनों पर आया, जब मैं प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ बताया कि मैं मरने पर हूँ, यानी ये कोई जंग लड़के नहीं आया था। है मरने पर हूँ क्या होता है ना, जब हमको कई बार भूख लग जाती है ना, हमने कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, यार जान निकल रही है, यार भूख लगी है, जो कुछ भी है परोस दे, है ना, मेरी जान निकल रही है ना। साधारण रीति से इसने कहा था उस बात को कि मैं मरने पर हूँ, तो मुझे अभी पहलौठेपन का, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी थी, ऐसा मैं सोचता हूँ कि दबा के भूखा होगा, वो शिकार विकार करके आया होगा, हिरन के पीछे बहुत दौड़ा होगा तो थक गया होगा, ऐसा मेरा सोचना है। सो जब वो आया तो वो थका हुआ था, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो खाना
खाना पका कर खा सके। और उसी समय याकूब पका रहा था तो उसने क्या कहा कि मैं अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरे को क्या लाभ होगा। आमेन। प्रियो, एसाव ने सीरियसली इस बात को नहीं कहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और ऐसा प्रभु की आत्मा ने भी मुझे कंफर्म किया। मुझे तो अपने हृदय में ऐसी बात लग रही थी, पर प्रभु की आत्मा ने भी कंफर्म किया। दैट वाज अ जनरल टॉक, क्योंकि वो इतना भूखा था कि उसको लगा क्या बोलूँ, अब इससे क्या आर्ग्यूमेंट करूँ ये छोटे से। तो ठीक है बाबा, मैं मरने पर हूँ यार, मुझे जो कुछ भी है भूख लगी है खाने को दे, है मैं, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। यही उसका एक कारण हो सकता है मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई बार है ना हम लोग भी बोल देते हैं ना कि अरे जो कुछ भी है खाने लाओ यार, जान निकल रही है, मैं मर रहा हूँ, पीने दो, मेरे को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। ऐसा हम कॉमन बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई घटना घटी हुई है, हालेलुया। परंतु प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसूर की दाल तो वेज फूड है, नॉन वेज फूड भी नहीं है ना। कि चल चिकन मटन के लिए टूसे टक्कर हो गई और झगड़े हो गए और एक दूसरे की जान पर भारी हो गए, तो समझ में भी आता है ये तो मसूर की दाल और रोटी थी, है ना, या चावल होगा, जो भी होगा। मसूर की दाल वॉज द मेन कंटेंट, है ना, उसके लिए इसने अपने पहलौटेपन को बेच दिया, है ना, एंड इट वाज नॉट इवन नॉन वेज फूड, है मैन। सो प्रियो, अगर हम इन सारी बातों को देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं कि इन वचनों में परमेश्वर के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यहोवा ने कहा, या मैंने यहोवा से कहा, मैंने दर्शन देखा, प्रभु की आवाज़ को मैंने सुना, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहोवा के बारे में लिखा है परमेश्वर यहाँ पर क्या था, गॉड वॉज साइलेंट, है ना। अब आप पूछेंगे वाई गॉड वॉज साइलेंट, अगर ये दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा था तो प्रभु ने आके इंटरफेयर क्यों नहीं किया, इंटरवेन क्यों नहीं किया, मध्यस्थी क्यों नहीं की, उसका कारण हम यहाँ पर जानेंगे प्रियो। एसाव ने अपने शब्दों के द्वारा शैतान को अनुमति दे दी थी, हालेलुया। हमने पिछले दिनों कन्फेशन ब्रिंग्स पोजेशन, इस टॉपिक पर हमने अध्ययन किया था। योर टंग इज वेरी पावरफुल, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है ना। जीभ निपुण लेखक की लेखनी है, ऐसा कहा है ना। ये जीभ में आग रखी हुई है, ऐसा भी वचन में लिखा हुआ है, आमेन। और प्रियो, यहाँ पर क्या हो गया कि एसाव ने अननोइंगली ही सही, परंतु अपने शब्द के द्वारा शैतान के राज्य को, उसके राज्य में शैतान को घुसने का मौका दे दिया, आमेन। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो डू सो मेनी थिंग्स अननोइंगली, एंड उससे क्या होता है, यीशु मसीह शांत हो जाता है और शैतान आपके जीवन पर भारी हो जाता है, हालेलुया। प्रियो, हमको निरंतर सचेत रहना और जागते रहना है। कंट्रोल योर टंग, आमेन। हमने इस, अगर आप मेरे पुराने सरमन देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक है कंट्रोल योर टंग, है ना। उस विषय उसका जब हमने अध्ययन किया था, बहुत सारी भेद की बातों को मैंने उस सरमन में दिखाया है, आप ज़रूर देखिए। आपके जीभ में बहुत सामर्थ्य है, और मैं वचन के द्वारा प्रमाणित करूंगा। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन हम निकालेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 सेज, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा, हालेलुया। अब ये आपको डिसाइड करना है, आप कौन सा फल खाना चाहते हैं, जीवन का फल या मृत्यु का फल। तो इस वृक्ष के सारे फल खाना, केवल उस वृक्ष के उस फल को नहीं खाना, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया था, वैसे ही आज प्रभु फिर एक बार हमको बता रहा है। जीभ के वश में, आपके जीभ के, बाजू वाले के नहीं, आपके जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहने जा रहा है, आमेन। डोंट स्पीक एनीथिंग निगेटिव, आमेन। क्योंकि पहले यहाँ आता है, शैतान यहाँ डालता है, आप यहाँ से बाहर निकालते हो, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, आमेन। सो सचेत रहिए प्रियो, इसके ऊपर हम फिर कभी सीखेंगे, अभी हमारा वो विषय नहीं है। सो प्रोवर्ब्स 18:21 हमने पढ़ा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, हालेलुया। प्रियो, आज हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में यहोवा शांत है। सोच लीजिए क्यों शांत है, आमेन। हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल नहीं रहा है। सो जिसके कान हो वो सुन ले कि वो क्यों शांत है, मैंने आपको अभी बताया है, आमेन। प्रियो, फिर एक बार हम उत्पत्ति 27वें अध्याय में देखते हैं कि यहाँ भाई ने ही भाई को धोखा दे दिया है, हालेलुया। क्या हुआ, आगे के वचन हम जानते हैं। उसने क्या किया, रिबेका ने झूठ बोलकर, है ना, धोखा देकर अपने पति से क्या किया, अपने चहेते बेटे के लिए आशीष ले लिया, आशीष प्राप्त कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, आमेन। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, हमारा पहला पॉइंट कौन सा चल रहा है, बायोलॉजिकल फादर, शारीरिक पिता के बारे में, आमेन। और आगे उत्पत्ति 27-26 अभी हम सीधा पढ़ेंगे।
द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 36। और यहाँ पे वचन कहता है, एसाव ने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। हालेलुया। और किस प्रकार से याकूब और रिबेका ने धोखे से इजाक से आशीर्वाद प्राप्त किया, ये हम सब जानते हैं। आप 27वें अध्याय, इसीलिए मैंने आपको बोला आप 25, 26, 27 3 अध्याय जरूर पढ़ लेना। हालेलुया। और प्रियो, आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे और हम कल फिर एक बार इस विषय में आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आज हमने जो सीखा है ना, उसके ऊपर थोड़ा समय दीजिए, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट ओनली रीड, रीडिंग इज नॉट इनफ, यू नो। सिर्फ वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत नहीं होगा, क्योंकि पढ़ कर ना हम भूल जाते हैं, उस पर मनन करना है। मनन करेंगे तो क्या होगा ना, सोचेंगे, और सोचेंगे ना तो दिमाग में रह जाएगा। हालेलुया। सो मुझे मेरा विश्वास है, मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और अपने परिवारों में ध्यान रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए, आराधना में लगे रहिए, क्योंकि यहोवा का, यीशु मसीह का आना निकट है प्रियो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड।